मैं दिनेश परियार मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई बालाघाट का पूर्व में भी प्रदेश प्रतिनिधि था और आज हमारे समस्त कर्मचारियों के द्वारा पुनः मुझे कर्मचारियों में विश्वास जताते हुए निर्विरोध प्रदेश प्रतिनिधि का दायित्व फिर से मुझे दिया है। महासंघ हमेशा ही कर्मचारियों के हितों के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता रहा है। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है पुरानी जिम्मेदारी है लेकिन नए रूप से मिली है, तो क्या सोचकर रखा है कि किस तरह काम करेंगे? मैं आपको बता दूं, अब आने वाला काम तो हमारी चुनौतियों से बहुत भरा पूरा है, मगर हमने पिछले कार्यकाल में भी हमारे प्रदेश संगठन में और खासकर पूनम भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद इसके साक्षी है कि हमारे प्रदेश के यूनियन ने प्रदेश के संगठन ने मेरे ख्याल से जिले में तो जितने बार हड़तालें हुई मगर हमारे प्रदेश संगठन ने जितने बार मंत्रियों का घेराव, पंजीयक महोदय का घेराव, मतलब कर्मचारी की हित में जितना लड़ सकते थे उतना विरोध प्रदर्शन किया। और बहुत आपको एक खुशी की बात है कि उसके फलस्वरूप जो हमारा कर्मचारी विगत कई वर्षों से क्या बोलते हैं अपनी मांगों के लिए लड़ रहा था, पिछले 5 वर्ष के हमारे BS चौहान जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जो काम हुआ, आज आपको पता होगा कि प्रदेश की 4500 सहकारिता समिति को प्रबंधक के अनुदान के नाम पर 3-3 लाख रुपए मिला। ये हमारे प्रदेश संगठन की जिला यूनियन के और समस्त कर्मचारियों की लड़ाई का परिणाम पिछले पंचवर्षीय योजना में आपको देखने में मिला है। और आगामी समय में भी हम जिले में और प्रदेश में कर्मचारी की हित के लिए बात के लिए सदैव संगठित रहेंगे और कर्मचारियों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। बस इतना ही। महासंघ के निर्देश पर जो है आज आम सभा का आयोजन भी किया गया और चुनाव की प्रक्रिया भी हुई, तो बताएं इसके बारे में। आपका जिला अध्यक्ष बताइए भी पहले आप। हाँ सर, बड़ा एक मार्मिक विषय है कि आज जो एक आम सभा के रूप में हमने आयोजन किया था। जिले में 126 सोसाइटी है और जिसमें 900 कर्मचारी, लगभग 900 कर्मचारी हैं और सारे लोगों का आगाह किया था कि आप लोगों के रहते रहते ही ये चुनाव संपन्न किया जाएगा। ये प्रादेशिक संगठन वाला मामला है, रजिस्टर्ड संगठन है हमारा और प्रदेश से ही जो डेट मिली थी हमें डेट फिक्स हुई थी। बाकायदा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए थे हमारे बीच में, तो प्रदेश की मंशा है सब चुनाव कराना, बारी बारी से सारे जिलों को टाइम दिया गया था और 26/11/2024 हमें बालाघाट जिले के निर्वाचन के लिए दिया था। और इसके पहले हमने पूर्व में एक अध्यक्ष होने के नाते हमने एक आदेश कर दिया था जिले में कि सारी शाखाएं जितनी 17 ब्रांच है हमारी, 17 ब्रांच के सारा प्रतिनिधि मंडल अब 22 तारीख के पहले तैयार करें। तो सारे निर्वाचन जिले के हो गए हैं पूरी ब्रांचों में। और राहत वाले 26/11 एक नियत तिथि थी और तिथि तो एक कार्यक्रम होता है और हुआ तो वैसे ही है जो निर्विरोध है। इसके पहले भी हमारे कर्मचारियों ने हमें अवसर दिया था सुनने का और हमें बनाए रखे। मैं तो बहुत बात उनका मैं सदैव ऋणी हूँ और आप लोगों के सानिध्य से मेरा जो कार्यकाल चलते रहा, मैं तो ये चाह रहा था कि यदि मेरी उपयोगिता महसूस हो तो मुझे अध्यक्ष के लिए आप करेंगे। हमने बाकी दृष्टिकोण से मैं चाह रहा था कि नया कोई चेहरा आ जाए और प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि हमारे भी समय बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी कर्मचारी की भावना को देखते हुए उन्होंने सर्वसम्मत फिर से मुझे इस बात का ऋणी बना दिया है और मैं तो इस बात के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ में तैयार हूं कि आपने मुझे जिस नियत से जिला अध्यक्ष का भार पुनः सौंपा है, मैं पूरी अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, मैंने ऐसा कोई वो बताया नहीं है, मैंने ये वादे नहीं किया कि मैंने तुम्हारा ये काम किया, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं था। चुनाव लड़ने के प्रकार तो मैंने बात में जवाब में नहीं लाई कि एक बंदा भी अगर प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो मैं निसंकोच उन्हें, मैंने आपसे भी बात हुई थी, बार बार आपकी भेंट वार्ता हुई है, मैंने बारी बारी से बोला था कि मुझे प्रदेश जिला अध्यक्ष तब मैं बनूंगा कि सारे लोग एक मत होकर के जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तभी अगर जिले की टुकड़ी नहीं हो पाएगी तो मैं सारे जिले का नियंत्रण कर पाऊंगा। जिला अध्यक्ष बने आप, क्या विषय है, क्या मुद्दे आगे आगामी समय रहेंगे? क्योंकि संगठन में कई चीजें ऐसी भी होती है कि कर्मचारी को लगता है कि साहब हमारा ये काम नहीं होता है या ये हमारी समस्या है, तो ऐसे विषय या मुद्दे बताएं जो आपके विजन में रहेंगे, लक्ष्य में रहेंगे कि इन समस्याओं को दूर करना है। सर, हमारे पास विजन और लक्ष्य तो इस बात का है कि आज हमारी एक मूलभूत इकाई, आप समितियों को जानते हैं, समितियों में परस्पर छोट बहुत सारी समस्याएं होती है और जिनका झुलासा हमारे कर्मचारियों पे आता है और नहीं अपराध कर्मचारी हमारा फंस जाता है। ऐसे बीच में वादे करने की तो कोई बात नहीं है, सरकार का कोई ऐसा फंड नहीं होता, लेकिन एक बड़ी चुनौती का विषय है। यही संग्राम जीते हैं जो विगत वर्षों से बोलते थे आप चलते हो फिर हट जाते हो, फिर उठ जाते हो, फिर समायोजन हो जाता है। परंतु एक बहुत बड़ी बाजी है कि अपन ने जो प्रबंध के अनुदान में 3 लाख रुपए, 3 लाख और वो 30,000 रुपया, अभी मैं थोड़ा सा एक विकल्प हो गया हूँ
कि 74 करोड़ रुपया हमारे विक्रेता भाइयों का 3,000 रुपया प्रति माह 1/10/23 से जो देय होना था, जो अभी शासन के पटल पे है, वो भी लगभग निराकरण हो जाएगा। और मेरी पुनः मुझे अवसर दिया है तो मैं पूरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ में जो 3,000 रुपया प्रति माह जो सरकार ने देने का वादा किया है वो उनको दिला के रखूंगा। साथ ही मेरे बीच में अभी एक संज्ञान में आया है कि अभी कनिष्ठ आपूर्ति विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेताओं का चयन हमारी सोसाइटियों में करके भेज दिया था सरकार ने डायरेक्ट, बिना, बड़ी एक तुगलक सी बात है भैया। सोसाइटी का निर्माण तो होता है तो बोर्ड के अधीन ही वहाँ के कर्मचारी की नियुक्ति होती है, परंतु शासन ने ऐसी ऑनलाइन पॉलिसी किया कि वहाँ पर अधिकारियों ने वहाँ पर एक कनिष्ठ विक्रेता की भर्ती दे दी है और उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाए 1/10/23 से। मेरे ख्याल से उनको भी अपना नियमित करना है, तो उनकी बात ही है, वो भी जाकर के उनको समावेश कराना है समितियों में। और अभी सामने सर पे धान उपार्जन है, इसमें बहुत सारी विसंगति आती हैं, जैसे शॉर्टेज हो रहा है, अभी मैपिंग की सवाल है। हमने बारी बारी से यही बात कहा, हमने वही बात रखा था, अभी इसके पहले भी रखा था कि उन्होंने सब एग्रीमेंट नहीं है। तो बहुत सारी भौतिक समस्याएं हमारे साथ में जो आती हैं और इनका पूरी जिम्मेदारी के साथ में जहां जिस ब्रांच में जाना पड़े, जहां की समस्या है मुझे निपटाना पड़े, मैं वहां तक जाकर के अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए जिलाध्यक्ष होने के नाते कर्मचारी के साथ खड़ा रहूंगा और रहूंगा। मैं LP सोनगढ़े, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, पंजीयन क्रमांक 19,128। आज बालाघाट जिला में निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक दुर्गोकर के द्वारा संपन्न कराया गया। और मैं बहुत पुराने 85 से जुड़ा हुआ हूँ, 85 से नौकरी में हूँ और 87 से इस संगठन के साथ में हूँ। तो यह आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में बहुत सारी अंतर है हाँ, और देखने मिल रहा है। पहले के ज़माने में हम संगठन में थे तो 50 लोग नहीं आते थे। आज हमारे बालाघाट जिले में समिति कर्मचारियों की संख्या लगभग 900 है और 900 के 900 आज पूरे हाल में आपको जैसे कि देखा, तो यह बहुत माने सार्थक परिणाम है। और भविष्य में समिति कर्मचारियों के साथ में जो भी अन्याय होगा, शोषण होगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम बेवजह नहीं लड़ेंगे, न्याय संगत लड़ेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। और आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी आप इस मीडिया जगत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत। यूनिट अध्यक्ष के भी चयन हुए हैं, वो भी निर्विरोध में? हाँ, हमारे पूरे बालाघाट जिले में 17 ब्रांच है। 17 ब्रांच में केवल बालाघाट ब्रांच का चुनाव नहीं हुआ है और 16 ब्रांच में सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। कहीं पे भी चुनाव की स्थिति नहीं हुई, सामंजस्य के साथ में चुनाव संपन्न हो चुका। मेरा नाम अशोक कुमार दुरुक्कर, सहायक प्रबंधक पैक्स परसवाड़ा। और इस निर्वाचन की प्रक्रिया में किस पद पर है? मुझे मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था। तो किन किन पदों के लिए निर्वाचन कराया गया? अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय प्रतिनिधि एवं संभागीय प्रतिनिधि। क्या चुनाव की प्रक्रिया हुई या फिर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ? निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। किन किन पदों के लिए हुआ है और किसका चयन किया गया? अध्यक्ष पद के लिए श्री PC चौहान, संभागीय प्रतिनिधि के लिए दिनेश परिवार एवं प्रदेश प्रतिनिधि के लिए दीनू परिहार और संभागीय प्रतिनिधि के लिए शेष कुमार विशेष। मैं MP ठाकरे जिला इकाई में सचिव पद पर ये हुए हूँ। किन विषयों को क्या पूछते रहेंगे वापस? क्या है, हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जो आज 26/11/2024 को जिला समिति का जो गठन हुआ, निर्विरोध हमारे कर्मचारियों ने हमारे मंडल को चुना है। और अब हमारा जो लक्ष्य है, हम कर्मचारी के हित में लगातार काम करते आए हैं और जो भी समस्या है उनकी समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए बाकायदा हम सभी से पटल पर कार्य करेंगे। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमारे कर्मचारी को अगर कोई भी परेशानी आएगी तो हम ताल में ताल मिला करके काम करेंगे।